मुझे आज जो विषय के ऊपर बांटना है वो है परमेश्वर का जो प्रेम, उसके विषय में। Today I want to share about this topic on God's love. पौलुस के विषय में मुझे कुछ कहना है, And I want to speak something about Paul उसके सीक्रेट के विषय में। and what his secret was. पहला कुरिन्थियन अध्याय 4 के 11 में लिखा है, In 1 Corinthians chapter 4 and verse 11, देखो उस पर कितना सताव होता है, वो उसका वर्णन कर रहा है। and it's written how much he is troubled and how much he is troubled by people. वो कहता है, हम इस घड़ी तक, पहला कुरिन्थियन 4:11, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे और घूसे खाते मारे मारे फिरते हैं और अपने हाथों के काम से परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़ा और सब वस्तु के खुराचीन के समान ठहरे हैं। To the present are we both hunger and thirst, and we are poorly clothed and beaten and homeless. 12, and we labor working with our own hands, being reviled, we bless, being persecuted, we endure. 13, being defamed, we entreat, we have made as the filth of the world, the offscouring of all things until now. See, वो कहता है कि हम इस संसार में कूड़े कचरे के समान ठहरे हैं। It's written that he was made unto like a filth of the world. 2 कुरिन्थियन 11 में देखते हैं हम, And in 2 Corinthians chapter 11, वहां पर अपनी वो टेस्टिमनी शेयर कर रहा है। there he is sharing his testimony. यीशु मसीह का सेवक बनने के लिए उसे क्या क्या सहना पड़ रहा है, What all he has to go through for being the disciple of Jesus. 2 कुरिन्थियन 11 का 23, In 2 Corinthians chapter 11 verse 23, वहां पर वो कहता है, क्या वे ही मसीह के सेवक है? and it's written that मैं पागल के समान कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर हूं, उनसे अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु को जोखिम डालने में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं। 3 बार मैंने बेंते खाई है। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार मेरे जहाज टूटे, जिन पर मैं चढ़ा टूट गया। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, निंदाओं में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूखा प्यासा, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में रहने में और अन्य बातों को छोड़, और जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। as are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors more burden, in stripes above measure, in prisons more frequently, in deaths often. 24, from the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1. 25, 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the depth. In journeys often, in perils of water, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils of the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. आप घर पे जाकर इसे आराम से पढ़ो, ये स्टेप। कितने सारे ट्रबल उसके लाइफ में आए हैं। You can go and read this peacefully and on your home. How many troubles he has faced. उसके जान की जोखिम कितने बार उसने देखा है। How many times his life was threatened. क्या एक बार भी उसने कंप्लेंट किया, क्यों लॉर्ड, मैं क्यों? But has he ever once complained, why Lord me? मैं क्यों प्रभु, इतने सारे जोखिम आप मुझे क्यों दे रहे हो? Why are you giving me all these troubles? नहीं, एक बार भी नहीं। No, he never questioned. वो कहता है कि मैं इस संसार के लिए मर चुका हूँ। And he says that I am dead for this world. वो कैसे कह सकता है ये सारे बातें? And how can he say all these things? इतने सारे दुख वो अकेले कैसे उठा पा रहा है? How is he bearing all these troubles? इतने सारे तकलीफ वो अपने जीवन में कैसे सह पा रहा है? How he is going through all these troubles in और his life? एक भी शब्द वो परमेश्वर को नहीं कहता, क्यों प्रभु, मैं क्यों? And he never said anything against God, why me? उसका एक रीजन है। And there is the reason behind it. वहां पर देखो, 2 कुरिन्थियन, In 2 Corinthians, उसका 5 and chapter 5, उसका 13 वचन में वो कहता है, and in 13 verse it is written, यदि हम बेसुध है तो परमेश्वर के लिए,
If we are unconscious, it is for God. यदि हम चैतन्य है तो तुम्हारे लिए, And if we are conscious, it is for you. और आगे वो कहता है, वहां पर हम अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। And it's written that because God's love makes us do all these वो things. इतना तकलीफ उठाने के, Even after having so much trouble, why is he not complaining? क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर का प्रेम जो मेरे लिए है वो मुझे विवश कर रहा है, And it's written because God's love is making me do all these things. और मैं अभी पीछे नहीं हटना चाहता। And I don't want to turn back from चाहे here. मेरे जीवन में कुछ भी तकलीफ आए, Any trouble may come in my way, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, but I will not turn back क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश कर रहा है। because God's love is making me do all उसका things. मतलब, विवश का मतलब क्या है? And what does it persuading me? फोर्स कर रहा है। Is it forcing? परमेश्वर का प्रेम उसको एनकरेज कर रहा है God's love is actually encouraging him कि और तू मेरे साथ चल, that you walk more with me और गॉडली लाइफ जी। and live much more godly life. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे जीवन में कितने सारे तकलीफ होते हैं, So brothers and sisters, we also have so many troubles in our life, लेकिन हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। but we have to understand what God's love means. देखो, परमेश्वर का प्रेम पौलुस नहीं जानता था पहले। Look, God's love, Paul didn't know before. वो इतने सारे तकलीफ सहकर वो ऐसा नहीं कहता कि मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए है इसीलिए मैं सब कर रहा हूँ। And through all these troubles, he is not saying in this way that my love is making me do this. वो ऐसा नहीं कहता मेरा प्रेम है इसके लिए मैं सारे तकलीफ उठा रहा हूँ। नो, He's not saying like it is my love and that is persuading me to do all these. वहां पर अच्छी तरह विवश कर रहा है। And it is written very well वही 14 वर्ष, in verse 14. It's written, for the love of Christ compels us. ये मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए मुझे विवश नहीं कर रहा है। And it's not my love that is compelling तो me. ये हमें समझना बहुत जरूरी है। So this is really important for us to understand. कई बार समझो हमें मारा किसी ने यीशु के लिए, And let us imagine if somebody killed हम us आकर or बोलेंगे somebody, प्रभु के लिए मैंने hurt मार us. खाया, and we have been hurt because of क्योंकि God, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। because we love God. हम सब लोग बोलेंगे सही बात है, प्रभु से प्यार करता है इसके लिए मार खाया। And we will say that it is okay that he loves God and that. लेकिन पौलुस ऐसा नहीं कहता है, But Paul doesn't say it this way. मैं प्रभु से प्यार करता हूँ करके मार खाया, ऐसा नहीं बोल रहा है वो। He's not saying that because I love God, I have been beaten. वो कहता है प्रभु मुझसे प्रेम कर रहा है इसलिए मैं विवश हूँ। It says that because God is loving me, because of his love, I am compelled. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमें समझना चाहिए ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें विवश करता है, हमारा प्रेम नहीं है। So brothers and sisters, we have to understand that it is God's love that compels us to do this. क्योंकि बाइबल कहता है पहले उसने हमसे प्रेम किया, हमने नहीं किया था। And Bible says that because first God loved us, not because first we loved तो us. हमें हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर रहा है। And we have to remember this, that God's love is compelling ये us. हमारी कुछ अच्छाई नहीं, हमारी कुछ भलाई नहीं, हमारे कर्मों के काम नहीं है। And it's not our good, it's not all the good things that we have done. देखो, जैसे मैंने कहा पौलुस परमेश्वर को नहीं जानता था, And like I said, Paul didn't know God in the वो past. परमेश्वर के लोगों को सताता था। He used to trouble the people of God. एक दिन आकाश से ज्योति आई, And one day he saw a light वो नीचे गिर गया, and he fell on ground. उसने आवाज सुनी, हे पौलुस तू मुझे क्यों सता रहा है? He heard a voice saying that, why are you troubling me, Paul? ये उठ के बोला, प्रभु कौन हो तुम? And Paul got up and said that, who are you? वो बोलता है, मैं यीशु हूँ जिसको तू सता रहा है। And he says that I am Jesus and you are troubling me. वो सोचता रहेगा, ये यीशु को मैंने कब सताया? And he was thinking that when did I trouble Jesus? मैंने तो उसके शिष्यों को सताया होगा। I may have troubled his disciples. लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यीशु क्या कहता है कि तूने मुझे सताया है। But look here carefully what Jesus is saying, that you are troubling me. जब मैं वो पढ़ रहा था तब मैंने सोचा कि जब कोई परमेश्वर के बच्चों को सताता है, And when I was reading that, I was thinking that whenever someone troubles a believer, वो किसको सता रहा है? who are they really वो troubling? परमेश्वर को सता रहा है, They are troubling God. वो हमें नहीं सता रहा। And they are not troubling us. तो यहाँ पर वही लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि तू मुझे क्यों सता रहा है? And it's written the same thing that Jesus says, why are you troubling me?
तो मेनी टाइम कोई हमें सताएगा ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको उसके रिवेंज में जाने की जरूरत नहीं है। And many times, brothers and sisters, when somebody troubles us, we do not have to take the revenge. हमारे बारे में कोई बुरा कहता है तो हमको रिवेंज लेने की जरूरत ही नहीं है, We don't have the need to revenge if somebody hurts us or say something क्योंकि bad. हमें समझना चाहिए वो हमें नहीं सता रहे, Because we have to understand this, that he is not troubling वो actually हमारे us, पिता को सता रहे, but he is troubling Father. और पिता उनसे रिवेंज लेगा। And Father will avenge. सो ये बहुत ही एनकरेजिंग बातें थी। And this is an encouraging words. और वो दमस्कस रोड में उसने यीशु से मिला, And in through the Damascus road, और Paul met Jesus. और उसका जीवन देखो कैसे परिवर्तित हो गया। And look how his life changed. देखो गलातिय अध्याय 1 में हम देख सकते हैं, In Galatians at chapter 1, अब वो अपनी गवाही वहां पर देख रहे हैं। and he is testifying. गलातियन चैप्टर 1 देखो अभी वहां पर कहता है वो अब उसको देखो परमेश्वर के बारे में ये दर्शन प्राप्त हुआ है, And he has received this revelation about Jesus. और वो कहता है 15वें वचन में, And in 15 verse he says, परंतु परमेश्वर की जिससे मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया है, but when it pleased God who separated me from my mother's womb और मुझे अनुग्रह में बुलाया है। and called me through his grace. देखो वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता में आया, And see, he has come into relationship with God, वो परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप में आया। and he has come into fellowship with God. अब उसको एक बात मालूम पड़ा And then he realized something, कि परमेश्वर ने मुझे अलग किया है। that God has separated me, इंग्लिश में लिखा ही हैज अपार्टेड मी, उसने मुझे अपार्ट किया है, अलग किया है। and he has aparted me. और दूसरा, मुझे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, वहां पर उसको जान पाया हूँ। And the second thing is that he has been called through his grace. देखो जो परमेश्वर को जानता ही नहीं था, And look, the person who was not knowing God, जब परमेश्वर को वो जानने लगा, and when he started knowing उसको God, 2 चीज पता चली two things he learned. कि मेरे लाइफ में प्रभु का कुछ योजना है, That there is some plan of God in my life, परमेश्वर ने मुझे अलग करके रखा है। that he has separated me. दूसरी चीज, Second thing, मुझे प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। that I have received his grace. और 16वें वचन में लिखा है, और जब इच्छा हुई मुझ में पुत्र को प्रकट किया। And to in 16, to reveal his son in me. और आगे कहता है, जब प्रकट किया कि मैं अन्य जाति में उसके नाम का सुसमाचार फैलूं, तो मैंने मांस और लहू की सलाह नहीं ली, पर मैं यरूशलेम को और नर यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु तुरंत अरब को चला गया और वह फिर दमिश्क को लौट आया। To reveal his son in me, that I might preach him among the Gentiles. I did not immediately confer with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went to Arabia and returned again to Damascus. देखो यहाँ पर लिखा है कि जब उसको ये प्रकाशन मिला, वो कोई दूसरे प्रेरित के पास नहीं गया। See, it's written that when he got this revelation, he didn't go on to any apostle. वो कहता है कि मुझे कोई प्रेरित ने आके सिखाया नहीं है कि परमेश्वर तेरे से प्यार करता है। And no apostle came and taught him about God. And Peter didn't come and tell him that God loves you. यूहन्ना ने आके बोला नहीं कि तुझे परमेश्वर कितना प्यार करता है। John didn't came and tell him that how much is God's love for नहीं, you. वो बोलता मैं उनसे मिला ही नहीं। No, he said that he never met these apostles. वो लोग यरूशलेम में थे, उसे पता था। And he knew that though they were in Jerusalem, लेकिन पौलुस उधर पे नहीं गया। but Paul didn't go there. पौलुस किधर गया? अरब को चले गया। Paul went to Arabia. और क्या कर रहा था वहाँ? And what he was doing there, वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहा था। he was having fellowship with God. देखो उसके 11वें वचन में लिखा है, And it's written in 11 verse, उसके 11वें वचन में लिखा है, हे भाइयों मैं तुम्हें बता देता हूँ but I make known to you, brethren, कि जो सुसमाचार मैंने सुना है, that the gospel which was preached, जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, the gospel that was preached वो by मनुष्य me का नहीं है। is not according to man, वो क्या कहता है? वो मनुष्य का नहीं है। is not according to man. That is what he says. आगे कहता है क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं मिला है। And ahead it says, for neither have I received it from man. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको ये बात जरूरी जानना है कि कोई मनुष्य हमको कुछ बताता है,
And we have to learn this, brothers and sisters, that if a man tells something वो to us, ज्ञान के रूप में हमारे पास जरूर आएगा, that it comes like a knowledge. लेकिन जब तक परमेश्वर हमको प्रकाशन नहीं देगा, But until God doesn't give us the ये revelation, ज्ञान हमारे लिए कुछ काम का नहीं होगा, that knowledge will be of no use. कुछ काम का नहीं होगा, It will be of no use. सिर्फ अपडेट होता रहेगा हमारा दिमाग। Our heads will only be updated. लेकिन यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, But what does Paul say here? मुझे किसी मनुष्य ने ये बातें नहीं सिखाया, That no man has taught me this. मुझसे पहले बहुत सारे प्रेरित थे, And there were many apostles before me. लेकिन ये बात परमेश्वर ने मुझे प्रकट की, But I have received this from ये God. सुसमाचार मुझे परमेश्वर से प्राप्त हुआ। And I have received this gospel from God. हमें सुसमाचार किससे मिला है? And who have we received gospel क्या from? मनुष्य से मिला है? Have we received this gospel from men? क्या हमने परमेश्वर की आवाज सुनी है? Or have we heard God's voice? तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे मनुष्य से नहीं मिला, मुझे परमेश्वर की ओर से सिखाया गया और मनुष्य परमेश्वर और यीशु के प्रकाशन से मिला। And it's written in 12, for neither have I received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus बहुत Christ. जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर कि हमें परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त हो। And it is very important, brothers and sisters, that we receive the revelation हम of चाहे Jesus. कितना भी गॉस्पेल सुने, कितनी भी प्रचार सुने, कुछ लाभ का नहीं होगा जब तक परमेश्वर का प्रकाशन ही हमारे पास नहीं है। We may hear a lot of gospels and lot of words, but it will be of no use until we do not listen to God's revelation. यूट्यूब में कितना भी आप मैसेज देख लो, सिर्फ ज्ञान आपको प्राप्त होगा शेयरिंग करने के लिए, बोलने के लिए, कुछ बातें करने के लिए, बट वो हमारे लाइफ के लिए कुछ काम नहीं होगा। You may listen to the messages on YouTube. You will only gain knowledge, but it will not help you in your life. मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं करता था। And I am saying this because I used to do that. जब मैं हिंदू परिवार से छोड़कर मैं जब यीशु में आया, मुझे कुछ नहीं पता था। When I came from Hindu family background, I didn't know anything. मैं सब पास्टरों को देखता था, ये कैसे प्रीच करते, क्या प्रीच करते थे, और मैं वैसे करने की कोशिश करता था। And I used to see the pastors and the preachers how they taught, and I used to do that. लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। But there was no change in my own life. मेरे परिवार में मैंने कुछ चेंजेस नहीं देखा था। I didn't see any change in my family. लेकिन जब ये प्रकाशन मुझे प्राप्त हुआ, But when I received this revelation, जब मैंने प्रभु के साथ समय बिताया, when I spent that fellowship time with मैंने प्रभु Jesus, को बोला मैं हिंदू परिवार से हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम आपके बारे में। and I said to God that I am from Hindu family and I do not know, I don't have any जीरो knowledge. मालूम है मुझे। I know zero. तुझे वर्शिप कैसे करना है पिता, वो भी मुझे नहीं पता। And I don't even know how to worship you. उस समय परमेश्वर का प्रकाशन मेरे पास आया। And at that time I received God's revelation. प्रकाशन आया मतलब कुछ लाइट ही नहीं आया मेरे सामने। And by revelation, I don't mean that I received a light. यीशु मसीह मेरे सामने आया नहीं। And Jesus didn't come in form. प्रकाशन आया मतलब मेरा जीवन में मैंने परिवर्तन देखा। And revelation, I mean that I saw change in my life. जब वचन पढ़ रहा था, मैं देख रहा था वो कैसे मेरे लाइफ में भी काम कर रहा है। When I was reading these words, I saw how it is changing my life. मैंने देखा कि परमेश्वर का प्रेम के बारे में जो बोला, वो प्रभु मुझसे भी प्रेम करता है। And I experienced God's love in my life. तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशन उसको मिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। And we see that Paul received God's revelation, and और that is क्या so प्रकाशन important. मिला? And what revelation he received? क्या प्रकाशन मिला उसे? What was in the revelation? वहां पर वो कहता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। And it's written that he received this revelation that God loves him. वो कहता है माँ के गर्भ से उसने मुझे चुना है। And he says that from my mother's womb he has chosen me. जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे शरीर के अंग भी नहीं तैयार हुए, तब से वो मुझे प्यार कर रहा है। And he says that when I wasn't even born and my organs were not developed, at that time God chose me. तो ऐसा है परमेश्वर का प्यार। And this is how God's love is. पौलुस नहीं जानता था। And Paul didn't know it in the वो past. कब जाना ये बात? When he understood this, जब वो प्रभु के साथ फेलोशिप किया। when he started having fellowship with God. प्रचार सुनने के बाद नहीं, Not after listening to प्रेरितों के preaching, बाद जाने के बाद नहीं, not after going to apostles. वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने लगा। When he started having fellowship with God. उस दिन उसके मन में जब यहाँ पर बात छुप गई, जब यीशु ने उससे कहा तू मेरे लोगों को क्यों सताता है, When only then when Jesus said to him, why are you troubling me? उसने Then देखा he was revealed. उसने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कितना बैकअप कर रहा है।
And he saw how much God is backing up his people. 3 दिन तक वो अंधा था, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। For 3 days he was blind. He did not eat anything or drink वो anything. यही सोचता रहेगा, ये क्या अद्भुत परमेश्वर है। He was only in the thought that how wonderful a God देखो, is. कुछ लोग ब्रदर्स एंड सिस्टर मैसेज सुन के जाके बपतिस्मा लेते हैं। See, brothers and sisters, many people take baptism after मन listening to फिराओ, the मन word. फिराओ, मन फिराओ, पाप को छोड़ो, फिर बाद में जाके हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, और जाके बपतिस्मा लेके यीशु को ग्रहण करते हैं। Repent, repent, go, be God's disciple, and then they go and take baptism. लेकिन इसका ऐसा नहीं हुआ। But this is not how Paul did. एक प्रकाशन मिला प्रभु से उसको, He got revelation from God. 3 दिन भूखा प्यासा रहा। For 3 days he was hungry and thirsty. परमेश्वर ने अपने दास को अनन्यास को उसके पास भेजा, And God sent his disciple Ananias to him. बोला अब वो तैयार है, उसे बपतिस्मा दे। And God knew that he is ready, give him उसको baptism. कोई मैसेज की जरूरत नहीं है, He didn't need any message क्योंकि परमेश्वर ने उसका हृदय परिवर्तित कर दिया। because God changed his heart. परमेश्वर ने उसका हृदय को ट्रांसफॉर्म कर दिया। He transferred his heart, 3 दिन परमेश्वर ने वेट कराया, and God made him wait for 3 वो days. 3 दिन सोचता ही रहेगा And for 3 days he was only thinking कि कौन सा अद्भुत परमेश्वर है। how wonderful and amazing this God is. कि फिर बाद में उसके जीवन में कार्य जैसे परमेश्वर ने किया हमने सुना, And after all these works that God did in his life, we heard, और हम देखते हैं वो कितना आगे प्रभावशाली रहा। and we see how much effective he was. मैं कितना भी प्रचार करूं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, हम समझ नहीं पाएंगे वो। See, even how much I preach about God's love, we won't be able to understand. कितना भी वचन आपको प्रभु के प्यार के बारे में बांटू, हम नहीं समझेंगे। How much ever I share God's word or the verses, you won't be able to understand. क्योंकि वो हमने टेस्ट करके नहीं देखा है। Because we have ourselves not tasted समझो it. एक मैंने फ्रूट लिया, And imagine I have a fruit, तुम लोग यहाँ बैठे और मैं तुम्हारे सामने फ्रूट को खा रहा हूँ। and you are sitting here and I'm eating this fruit in वाह, front of me. कितना मस्त है ये फ्रूट। And I'm seeing that, wow, this fruit is so good. तुम लोग सब सुन रहे हो, You are all listening to this. हाँ सचमुच अच्छा होगा। And yeah, maybe it is tasty. लेकिन जब तक आप ही टेस्ट नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा फ्रूट कितना अच्छा है। But until you have not tasted it, how will you know how tasty it is? वैसा ही परमेश्वर का प्यार है। In the same way, that is God's love. हम परमेश्वर के वचन कितना भी बांटेंगे, How much ever we preach God's प्रभु word, ऐसा है, प्रभु वैसा है, प्रभु तुमसे प्यार करता है, God is this way, God is that way, and He loves you. लेकिन जब तक आप ही एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो वचन का फायदा ही नहीं होगा। But until and unless you have not experienced it in your life, you will not know. वचन संहिता 34 के 8 में एक वचन लिखा है, वहां पर प्रभु का वचन खुद क्या कहता है, देखो। It's written in Psalms 34 वर्स 8। and verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. सब लोग बोलो टेस्ट एंड सी, Oh, taste and see बोलो ना टेस्ट एंड सी, आवर लॉर्ड इज गुड। that the Lord is good. वो कहता है कि तुम मुझको चख कर तो देखो, And He says that taste me and see. तुम अगर मुझे टेस्ट ही नहीं करोगे तो यू विल नेवर नो कि मैं कितना अच्छा हूं तुम्हारे लिए। And until you don't taste me, you will not know how good I ये am. वचन संहिताकार ने लिखा है And it's written in Psalms कि तुम परमेश्वर को परख के तो देखो that you taste and see the Lord, कि कितना अच्छा तुम्हारा परमेश्वर है। and how good He is. सो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम परमेश्वर के प्रेम को एक्सपीरियंस करें। And it is really important, brothers and sisters, that we experience God's love. अगर परमेश्वर का प्रेम हमने एक्सपीरियंस किया तो हमारा लाइफ में हम वो चेंज देख पाएंगे। And if we have experienced God's love, we will see change in our life. पौलुस के बारे में हो चुका, अब एक स्त्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ। And after Paul, I want to share about a woman, मरिया मगदलीन, Mary Magdalene. सब जानते हैं। Do you know तुम everyone? बोलोगे पौलुस तो भाई परमेश्वर का एकदम खड़क जन था, And you will say that Paul was such a great उसने apostle. बहुत कुछ किया तो कर सकता है। He had done a lot of things. That's why he's saying all that. बट थिंक अबाउट दिस लेडी, यह औरत के बारे में सोचो, But मरिया मगदलीन। but let's think about Mary Magdalene. क्या सोचते हो उसके बारे में आप? What do you think about her? व्यभिचारी स्त्री, She was an adulteress. कमजोर टूटा हुआ। She was broken and weak. देखो उसने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया, See, she experienced God's love. एक उसका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, Once she encountered Jesus. मरने वाली थी, प्रभु ने बचाया। She was about to die, but Jesus saved her. अब उसका दिल परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। And then her heart
got connected to मैं God. कुछ वचन आपको बताता हूँ, देखो कैसे ये मरिया का जीवन परिवर्तित हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया। And I will show you some verses and how see how her life changed when she tasted God's love. मरिया को उस दिन एक नया जीवन मिला था। And on that day, she received a new life. क्या हम सबको नया जीवन मिला है? Have we received a new life? क्या हम सबको नया जीवन मिला है? Have we? चर्च, आमेन। Yes. हम सबको नया जीवन मिला है? Yes. आमेन। वी आर बोर्न अगेन। Yes. क्या हम पाप के ऊपर जय पाए हैं, विक्ट्री पा रहे हैं? आमेन। तो परमेश्वर ने उस स्त्री के समान हमें भी नया जीवन दिया है। So God has given us a new life like Mary. ट्रस्ट मी, उसमें और हम में कोई फर्क नहीं है। And trust me, there is no difference between her and us. उसने अपना शरीर लोगों को दिया होगा। She may have given her body to others, हम सोचते थे शी वे बिचारी, and we may think that this is dirty prostitute. लेकिन आपने किसी के बारे में बुराई किया तो आप भी वही कैटेगरी में आ गए। But if you have said something bad about someone, you are in the same category. आपने झूठ बोल दिया तो आप भी वही कैटेगरी में आ गए। If you have lied, you are in the same category. परमेश्वर ऐसे देखता है। And God, this is how God sees. हम देखेंगे शी वे बिचारी, We may see that this is dirty लेकिन झूठा बोलने prostitute, वाला आगे बैठा रहेगा, but there is a liar sitting in front, है? दूसरे की बदनामी करने वाले लोग आगे बैठे रहेंगे, a person who is telling bad things लेकिन about other व्यभिचारी को people, देख के शी वे बिचारी। and they may say that dirty prostitute. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं देखता। But God doesn't see this way. अगर हम उसको शी देख रहे, प्रभु हमें भी वैसी देखेगा, We are looking at her, she, but God is looking at us also. क्योंकि परमेश्वर झूठ को भी व्यभिचार के जैसे ही देखता है। Because God also sees lies as adultery. किसी के पीठ पीछे बात करने वाले को भी प्रभु वैसा ही देखता है। The bitterness and the backbiting, God sees it as an adultery. किसी के लिए हमारे मन में बुराई हम पैदा करते हैं और उसके लिए अंदर ही अंदर जलते हैं, प्रभु उसको भी वैसा ही देखता है। The bitterness in our heart, the jealousy in our heart, God sees it तो आप in बोलो, the आप same क्या way. वो व्यभिचारी स्त्री और हमें कुछ फर्क है? And now do you think that we have any difference मैं between तो नहीं the adult सोचता, person? मैं भी वैसे ही हूँ सेम। And I don't think it that way. I am the same category. तो देखो, परमेश्वर ने उसे बचाया, हमें भी बचाया है। And please listen that God has saved her. God has saved her. लेकिन अभी इसका जीवन देखो कैसे परिवर्तित हुआ। And let's see how her life changed. लूका 7 में हम देख सकते हैं, In Luke 7 we see, उसका 36 वचन। and 36. या फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। Then one of the Pharisees asked him to eat with him, and he went to the Pharisee's house and sat down to eat. तो यहाँ पर देखो, फरीसी के घर पे मीटिंग थी जहाँ पर यीशु आया था। And see here that there was a meeting in Pharisee's home, and Jesus called there. फरीसी ने जितने लोगों को बुलाया सब उधर पे आए थे, And how the people Pharisee called, all were there. लेकिन यहाँ पर देखो, ये मैरी उसको इनवाइट नहीं किया था, And see, there was a woman, and she was not invited, बट वो भी आ गई। but she came. और आने के बाद क्या कर रही है? And what is she doing after coming? अपने आंसुओं से परमेश्वर के पैर को भिगो रही है, First, she wetted Jesus' feet with her अपने बालों tears, से पोंछ रही है and then she started wiping his और feet उसपे with इत्र her लगा hair, रही है, and then उसपे इत्र लगा रही है। she's putting fragrant oil. देखो, फेलोशिप में इतने सारे लोग आए हैं, See, there are so many people in the fellowship, लेकिन प्यार कौन जता रहा है? but who is showing love to Jesus? पीटर भी बेटा है, Peter is sat जॉन भी there, बेटा है, John is also there, फरीसी लोग भी बेटे हैं, Pharisees are there. लेकिन यीशु क्या कहता है पता है? But what does Jesus say about this? इसने सबसे ज्यादा प्रेम दिखाया। And he says that this woman has shown much love. अब उसकी दूसरा वचन हम देखते हैं, And we see the लूका अध्याय second verse 8 का पहला वचन। in Luke 8 verse 7. देखो, वो फेलोशिप में जाने लगी स्त्री, See, that woman started going to fellowship, देखो कैसे उसका जीवन परिवर्तित हो गया। परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, मृत्यु से बचाया, and how her life changed. God saved him from the death, विदाउट इनविटेशन किसी के घर में जाकर फेलोशिप में बैठ गई, and without invitation she went in someone's house and sat in the यीशु fellowship से प्यार जताने लगी। and started showing her love to Jesus. अब 8वें वचन के 8वें अध्याय में देखो, वहां पर लिखा है जहां जहां यीशु जाता था उसके पीछे पीछे जाने लगी। And in the chapter 8 it's written, wherever Jesus went she used to follow him.
वहां पर उसके दूसरे वचन में लिखा है उसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, वो उससे निकल गई। And in second verse, it's written that she had many evil spirit, but she was freed from all those. और उसके तीसरे वचन में लिखा है ये अपनी संपत्ति दे देकर प्रभु की सेवा के लिए मदद करती थी। And in third verse, it's written that she used to give everything that she owned and she used to serve Jesus. देखो ये अपना पैसा भी प्रभु के सेवा के लिए देने लगी, किसी ने बोला नहीं उसको। And she gave all her that he owned, all that she owned, and Fellowship- nobody said that to her. फेलोशिप में जाने लगी, She started going to fellowship, संगति में बैठने लगी, started sitting in the fellowship, सेवा करने लगी, started serving in the अपना fellowship, खुद का पैसा देने लगी। started giving her own money in the fellowship. इसका जीवन पूरा परिवर्तित हो रहा था। Her life was changing. कोई उसको शिष्यों ने नहीं बोला तू ऐसा कर, No disciple told her to do that. उसने खुद ने वो अनुभव लिया, She herself experienced it and इसलिए started उसके doing जीवन it. में ऐसा परिवर्तन उसने देखा। And that is why we see this change in her आगे आपको life. मालूम है उसका जीवन क्या हुआ? And when you go ahead, you see in मरकुस her अध्याय life. 15 में हम देखेंगे नहीं, बहुत सारे वर्ष। मरकुस अध्याय 15 में देखो, In Mark chapter 15, सारे लोग क्रूस के सामने खड़े, क्रूस के सामने, many people are standing in front of the cross, यीशु के सारे शिष्य भाग गए। and all his disciples went लेकिन away. बाइबल कहता है ये मरिया वहां खड़ी थी। But Bible says that Mary was standing there. आमीन। Amen. सारे शिष्य भाग गए, All the disciples went लेकिन away, यही मैरी उधर भी खड़ी रही। but the same Mary stood there. ये व्यभिचारी स्त्री थी, She was an adulteress, इतना प्यार प्रभु से कर रही है वो। but she is loving God so much. 3.5 साल साथ में रहने वाले शिष्य तितर बितर हो गए। People who lived with him for 3.5 years went here and there. प्रचार करने वाले शिष्य तितर बितर हो गए। All the apostles who were preaching went here and there. भूतों को निकालने वाले शिष्य तितर बितर हो गए। The same disciples who freed people from evil spirit went लेकिन here ये and there. स्त्री ने कुछ भी नहीं किया था, But this woman didn't do anything. लेकिन ये यीशु के साथ वहां खड़ी रही। Still she was standing there. उसका रीजन बताओ आप क्या रहेगा? And you know what that reason was? The love of the God Because love of God constrained her. compelled her. उसको उसने ये किया कि तू कर ये। And that love made her stood there. आमीन। Amen. आगे लिखा है कि जब यीशु मर गया, And it's written forward that when Jesus died रात का समय, in the night, सुबह का मतलब एकदम भोर के समय, it was like the dawn of the day. आपको पता है सबसे पहले स्त्री कौन गई? You know who first went to कौन see? सा शिष्य पहले भागा था? Which disciple ran first? यही मरिया मगदलीन, The same Mary went. वही सबसे पहले चली गई थी। She was the first person who went. अब See. मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। And I want to ask this question to हमारे परिवार में अगर समझो कोई मर गया, and someone in our family died, रात के समय सबसे पहले कौन जाएगा वहां? and during the night time who will be the first person to go? कितना भी आप उससे प्यार करते हो, आप उधर जाओगे रात के समय? How much ever may you love them, will you go as the first person? हम बोलेंगे भूत है, We will say that this person कोई is नहीं जाएगा। ghost. Nobody will go. लेकिन ये स्त्री देखो, वो अकेली चली गई, But look at her, this woman, that she went alone, वहां जाके रो रही थी। and she went and she cried there, उसके बाद उसने कहा, अरे मैंने ये पत्थर को हटा हुआ देखा। and she saw the stone was rolled away. और आप आगे पढ़ो, वो कहता है कि शिष्य को उसने बुलाने के लिए गई, And look here ahead that she went to call the disciples, शिष्य भागकर आए, and the disciples came running, देखे यीशु नहीं है। and they saw that Jesus was not there. बाद में क्या हुआ पता है आपको? You know what वो लोग happened? घर चले गए, They went back, यीशु नहीं है, घर चले गए। and they saw that Jesus is not there, and then they went back to their लेकिन आपको homes. पता है वो स्त्री क्या की? But you know what that woman did? वो घर पे नहीं गई, She didn't go home. वो उधर ही खड़ी थी, She stood there. वो रो रही थी, She started crying, मेरा प्रभु। my Lord. और यीशु ने उसको दर्शन दिया वहां। And then Jesus revealed himself to her. शिष्यों ने उसका दर्शन को नहीं पाया था पहले। The disciples did not receive the ये मैरी ही थी revelation. जिसने यीशु का दर्शन, पुनरुत्थान का शरीर पहला देखा। And it was Mary who saw resurrected Jesus. क्यों? Why? क्योंकि उसने ऐसा प्रेम प्रभु से किया। Because of her love. उसने यीशु से उसने ज्यादा प्रचार सुना नहीं होगा, And she may not have heard a lot of लेकिन उसने preachings from प्यार Jesus, दिल से किया। but her love was from her heart.
और उसने एक स्वर्गदूत से ऐसा भी कहा, And she also said something to the angel. क्या आपने मेरे प्रभु को देखा है? Have you seen my Lord? अगर देखा है तो मुझे बताओ, And if you have, then tell me. मैं उसको साथ ले जाऊंगी। I want to take him with me. सोचो, एक स्त्री यीशु को उठाकर लेकर जाएगी साथ में। Imagine this woman is saying that I will take a person, a big man with एक me. मरे हुए लोगों को कितने लोग अर्थी देते, अर्थी को कितने लोग कांदा देते, And who gives shoulder to the Shad. dead people? राइट? 4. ये बोलती है मैं अकेले उसको उठा के लेके जाऊंगी। And this woman says that I will alone pick him up and take him. दिस इज अ लव फॉर जीसस क्राइस्ट। And this is the love for Jesus. ये प्रेम उसके अंदर था यीशु के लिए। And this love she had for Jesus. और सबसे पहला यीशु से ही मिला। And she was the first person और आपको Jesus पता है met. सबसे पहले सुसमाचार किसने फैलाया? And do you know who was the first person who spread the gospel? कोई बता सकता है? पीटर, जेम्स, जॉन? Was it Peter, James, or John? कौन हो सकता है? Who was the one? मैरी। It was Mary. मैरी ने जाके कहा कि हमारा प्रभु जी उठा है। She first went and said that our God has been resurrected. बहुत सारे लोग तभी भी डाउट में थे, And many people were still in doubt. ये कैसे हो सकता है? How is this possible? मैरी बोलती मैंने अपने आंखों से प्रभु को देखा। Mary said that I have seen it with my own eyes. ये परमेश्वर, ये इतना प्रेम मैरी उससे करने लगी। And this much love Mary did to Jesus. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऐसा है जितना हम परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करते हैं हमारे प्रति, So brothers and sisters, this is how much we received the revelation of God, उतना प्यार हम प्रभु से करेंगे। that much will be our love. एक वचन मैं आपको दिखाता हूँ, प्रेरित अध्याय, And one verse I want to show in Acts. Ephesians chapter 3, Sorry, in Ephesians, Ephesio chapter 3, verse 14। and verse 14. यहाँ पर देखो सिस्टर, ब्रदर्स एंड सिस्टर, अद्भुत वचन लिखा है। Pay attention, brothers and sisters. मैं इसलिए पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, For this reason, I bow my knees to the Father, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर for whom our whole family in heaven and earth is named, हर एक घराना whom the whole family का नाम रखा जाता है। is named. उसका मतलब क्या है? And what does this mean? स्वर्ग में हमारा नहीं, हमारे घराने का नाम रखा गया। And in heaven, it's not our own name, but it's the name of our family. पौलुस कहता है देवाड़िगा एंड फैमिली। And Paul says that Devadiga and his family. वैसे आपके भी परिवार का एक एक नाम परमेश्वर ने वहां रखा है। And in the same way, even your family, every family's name is there. हमारा बुलाया जाना ऐसे कॉमन बुलाया जाना नहीं है। And our calling is not a common calling. बाइबल कहता है पहला यूहन्ना अध्याय 3 में, देखो परमेश्वर ने कितना प्रेम तुमसे किया है। It's written in इंग्लिश में वो John, वचन बहुत अच्छा है। Can anyone read? it's 1 John 3 verse 1। 1 John 3 verse 1. Behold what manner of love the Father has bestowed on us. देखो, behold what manner of love, कितना अद्भुत प्रेम फादर ने किससे किया? हमसे किया। See what manner of love Father has loved, and who has He loved? He has loved us. Amen? Amen. क्या परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है? Has God loved वहां us? पर क्या क्या what manner of love ऐसा लिखा है। क्या What अद्भुत manner प्रेम of किया love? है। कितना, yeah, what manner of love? How amazing. और एफिशियन 1:5 में ऐसा लिखा है, प्रभु ने हमें अडॉप्ट किया है। And in Ephesians it's written that God has adopted us. और उसको ये बहुत ही आनंद लगा हमें ऐसा करके अपने परिवार में लाने के लिए। And this pleased God, adopting us in His family. और रोमियो अध्याय 5:5 में लिखा है, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है ताकि हमें वर्णन करे कि कितना वो हमसे प्यार करता है। And it's in Romans 5:5 it's written that He has given us His love. पवित्र आत्मा के द्वारा उसने प्यार हम पे प्रकट किया है। He has showed His love through His Holy Spirit. ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपको मेरा एक उदाहरण देता हूँ। Brothers and sisters, I want to share an example from मैं my जब life. यीशु मसीह में आया था नया, When I came first for God. और उस दिन मेरे जन्मदिन के दिन मैं सिर्फ प्रभु से कह रहा था, प्रभु मुझसे
बातें कर मुझसे कहे कि तू मुझसे प्यार करता है। And on my birthday, I was praying this way that God, please tell me that you love me. तू पास्टरों से बात करता है वैसे मुझे आवाज तेरी दे कि तू मुझसे प्यार करता है। Like you speak to all these pastors, please speak to me also. मैं आधा घंटा रुका, कोई आवाज नहीं आया। And half an hour I cried, there was no voice. 1 घंटा रुका, कोई आवाज नहीं आया। And for 1 hour I cried, but there was no sound. फिर मैंने मेरा प्रार्थना चेंज किया, प्रभु मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करते हो। But then I changed my prayer and I said that, Lord, I know that you love me. सिर्फ एक बार खाली बोल दो Just say once कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। that you love me. फिर भी कोई आंसर नहीं आया। But still I received no 1.5 answer. घंटा में रुका रहा And for 1.5 hours I waited. और मैंने कहा प्रभु तू कलवरी क्रूस पर मुझ पे मरा और तूने प्रूफ कर दिया कि तू मेरे लिए मरा है। And I said this way that, Lord, you have proved that you love me on the cross. फिर भी एक बार मेरे कान में वो आवाज दे दे। But still just tell me once. लेकिन कोई आवाज नहीं आई But I received no voice. और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया। And I was disappointed. मैं बोला परमेश्वर लोगों से बातें करता है, मुझसे क्यों नहीं बातें कर रहा है? And I said that God speaks to other people. Why is he not speaking क्योंकि to मैं me? नया नया था, पास्टर लोग का सुनता था, बोलते थे प्रभु का मुझे आवाज आया। And because I was a new person, I used to listen this way, that preachers used to say प्रभु that ने "Please मुझे listen ऐसा to me." बोला, प्रभु ने मुझे वैसा बोला। God said to me this way, God said to me that. प्रभु का आवाज मैंने सुना, अभी मुझे आया, ऐसे बोला। And they used to share this way that I heard God's voice. And तो this is मुझे what तो he कोई said. आवाज ही नहीं आ रही थी। But I was not hearing any. 1.5 घंटा 2 घंटा हुआ, कोई आवाज नहीं आई। For 1 hour, 1.5 hours, I did not hear anything. मैं फिर एकदम डिमोटिवेट हो गया। Then I was demotivated. फिर मैं सोचा जाने दे, मैं प्रार्थना बंद कर देता हूँ। Then I said that let it go, I will close my सडनली prayer. मुझे अंदर से ऐसे फील हुआ कि मैं एक बार बाइबल खोलूं। And suddenly I felt something in my heart, and I thought that let's open the और Bible. मैं जैसी बाइबल खोला वहां पर मुझे एक शब्द मिला, मलाकी अध्याय 1 का 2 वचन, यहोवा यो कहता है मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। And it's written, and I turned to this word, Malachi chapter 1 verse 2, that God says this way that I love you. मैं सोच रहा था कि कोई आवाज मुझे आएगा, And I was thinking that I will hear आकाशवाणी some आएगी। voice, some voice from heaven. कुछ नहीं आया। But there was no such प्रभु voice. ने अपने वचन से बातें किया। And he spoke to me through his word. जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, When we read God's word, इससे वो हमें बताता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। he says from his word that how much he loves us. हमें कोई आवाज आएगा नहीं, And we will not hear any sound. प्रभु बोलेगा तू मेरे वचन को सीख, मैंने ऑलरेडी तुझसे बातें किया है। And God says this, that you read my word, I am already speaking to you through that. तू मेरे वचन को पढ़, मैंने उससे बताया कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। You read my word and I have written there how much I love you. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत जरूरी है कि हम प्रभु का प्यार को अनुभव कर सके। So brothers and sisters, it is really important for us to experience God's love. अगर परमेश्वर का प्रेम हमें विवश नहीं कर रहा तो हमारा क्रिश्चियन लाइफ हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। If God's love is not compelling us, then our Christian life will not go forward. फिलिपिया अध्याय 3 में लिखा सब यीशु मसीह की खोज में नहीं है। It's written in Philippians chapter 3 that everybody is not seeking God. सब अपने स्वार्थ की खोज में है। Everybody is seeking their own good. किसी को कुछ ना कुछ चाहिए प्रभु से। Everybody wants something. किसी को good हीलिंग for them. चाहिए, Somebody किसी wants को बच्चा healing. चाहिए, Somebody wants किसी को child. जॉब चाहिए। Somebody wants job. फिर हमको क्या चाहिए? But what do we want? क्या हमें यीशु चाहिए? Do we want Jesus? क्या हमें प्रभु का प्रेम विवश कर रहा है? Is God's love compelling us? सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहुत जरूरी है कि प्रभु का हमें प्रेम अगर विवश कर रहा है तो हमारा क्रिश्चियन लाइफ में हम बढ़ोतरी को देख पाएंगे। So brothers and sisters, it is important when God's love is compelling us, we will see the development in our Christian life. लेकिन अगर डर हमारे अंदर है But if there is fear in our कि heart प्रभु मुझे नरक में डालेगा, that God will send us to hell, कि प्रभु मुझ पर कर्ज देगा, that he will curse me, तो हम अभी तक ओल्ड टेस्टामेंट में हैं then we are still living in Old Testament. कि हम सोच रहे हैं डर की वजह से कर रहे हैं। And we are doing everything because of लेकिन fear. पौलुस कहता है मैं किसी डर वर के कारण नहीं करता, प्रभु का प्रेम मुझे करने के लिए मदद कर रहा है। And Paul says that I am not doing this because of any kind of fear. I am doing this because God's love is So compelling may me. God help us all कि प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम उसके प्रेम को और अधिक जान सके, उसके प्रकाशन को प्राप्त कर सके, ताकि उसका प्रेम हमारे लिए कितना है वो हम जानकर उसकी महिमा में हम जीवन बिता Yeah, सके। may God help us, all of us, that we experience God's love in our life. We heard that the love of Christ constrains us. और हमने सुना कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। That is found in 2 Corinthians chapter 5. और इससे हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों के अध्याय 5 में। And brothers and sisters, this is one of the
most powerful forces in our Christian walk. और भाई बहनों, यह एक ऐसा वचन, अद्भुत वचन जो एक अद्भुत सामर्थ लेकर आता है हमारे मसीह में चलने को लेकर। The Christian life we can move ahead only when we know the love of God. और भाई बहनों, हमारे मसीह जीवन में आगे की ओर तभी बढ़ सकते हैं जब हम मसीह के प्रेम को हमारे जीवन में जानेंगे। Then the Christian life becomes exciting, it becomes light, and it is something which we look forward to always. और तब हमारा मसीह जीवन जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि हम कुछ आगे की ओर, हमारा जो लक्ष्य होगा उसे हम पाने की ओर देख पाएंगे और उत्साहित होंगे। Our walk with the Lord should not be a struggle. और हमारा जो मसीह के पीछे चलना है वह हमारे लिए किसी भी प्रकार से संघर्ष के समान न हो। Obedience should not be a struggle. और आज्ञा का पालन करना जिसमें हमें संघर्ष करना पड़ता है। For that, the love of God, when we know the love of God, then only it doesn't become a struggle. और जब हम परमेश्वर के मसीह के प्रेम को जो हमारे प्रति है उसे जान लेंगे, Okay. तब हम कर पाएंगे। So, what I want to say is that because of what Jesus did for us, we know the love of God. और जो कुछ मसीह यीशु ने हमारे निमित्त किया है उसके द्वारा हम जानते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया है। The starting point for the love of God is His sacrifice. और सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम की शुरुआत इस बात से होती है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान दिया। That means so much of sin He has just forgiven us because of His sacrifice. और इसका मतलब है कि बहुत सारे बहुसंख्यक हमारे जो पाप थे परमेश्वर ने यीशु के केवल बलिदान के द्वारा हमें क्षमा किया है। That message really affects our lives. और यह जो संदेश है वह वास्तव में हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है। That's why the people who are the most sinners, they feel the effect of this forgiveness in a greater way. और यही कारण है कि सबसे अधिक व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने आप को पापी समझता है उसका इस संदेश का उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। But then how do we move beyond this? लेकिन अब हम इसमें और आगे की ओर किस प्रकार से बढ़ पाएं? If that is the only message that we know, that Christ has forgiven us, क्योंकि हम केवल इसी संदेश को यहाँ तक समझते और जानते हैं कि मसीह ने हमें क्षमा किया है। we know only the starting of His love. हम केवल उसके प्रेम की शुरुआत के भाग को समझ रहे हैं। The thing that we know more and more about God's love is, और सब यह मुख्य बात कि परमेश्वर के प्रेम को हमारे प्रति और अधिक जानना, when we start obeying Him. जब हम उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे। When we start obeying the Lord, we know more about His love. और जब हम प्रभु के प्रेम को हमारे प्रति और अधिक जानेंगे तब हम और अधिक उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे। How many of you feel this is true? और आप में से कितनी इस बात को सच मानते हैं? Read 1 John हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना verse 5. उसका 5वां अध्याय, Chapter 5. उसका अध्याय 5 verse 3. और उसका 3रा वचन। 1 John 5 verse 3. पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3। For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। Okay, so here it says, this is the love of God, that we keep His commandments. और यहाँ पर यह वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना यानी उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। So we love because He first loved us. क्योंकि हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। That is the starting point. और यह शुरुआती बात है। But this is the love of God, that we keep His commandments. लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम है कि हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं। I tell you, that is the way we will know more about God's love. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु के प्रेम को और अधिक जान पाएंगे। The love of God keeps on being revealed more and more like this. और इस रीति से परमेश्वर का जो प्रेम हमारे प्रति है वह और ज्यादा अधिकाई से हम पर प्रकट And it होगा। also says that His commandments are not burdensome. और यह आगे यह भी कहता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। That also we discover. That also we discover. और यह इस बात को भी हम इसका भी प्रकटीकरण हमें मिलेगा। Many people think that to obey God's commandments is a very difficult thing. और कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि परमेश्वर के आगे का पालन करना यानी बहुत ही बड़ी कठिन बात है। But those who now know the love of Jesus लेकिन जो परमेश्वर के यीशु के प्रेम को जानता है and who know about the love of God और जो परमेश्वर के प्रेम को समझता है feel that His commandments are not burdensome. वह यह पाता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। I can say that. His commandments are not burdensome. और मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। Okay. Now I want to share, as Brother Kiran was sharing, I remember two things about
which I want to share. और मैं आपसे दो बातें मुख्य रूप से बांटना चाहता हूँ। जब मैं भाई किरण को सुन रहा था, We know about Jacob and his love for Rachel. और हम सभी जानते हैं याकूब के उस प्रेम को जो वो राहेल से करता था। Okay, he loved Rachel and then he had to work 7 years. और हम जानते हैं कि कैसे याकूब को राहेल से प्रेम करने के कारण उसे 7 वर्ष तक परिश्रम करना था। And he said, okay, he loved Rachel, so he said, okay, I'll work for 7 years. और क्योंकि जो याकूब है वही राहेल से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए उसने कहा कि ठीक है 7 वर्ष के लिए मैं परिश्रम कर लूंगा। 7 years is quite a long time. और 7 वर्षों का जो समय होता है वो कुछ लंबा समय होता है। But Genesis 29 verse 20 says, लेकिन उत्पत्ति अध्याय 29 वचन 27 कहता है, Genesis 29 verse 20. और उत्पत्ति अध्याय 29 और उसका 20वां वचन, So Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed to him just but a few days because of his love for her. हम पढ़ते उत्पत्ति अध्याय 29 वचन 20, अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। 7 years, but it just seemed like few days. और 7 वर्षों का समय जो कि उसके लिए कुछ दिनों के बराबर था। The only reason was because he loved Rachel. और कारण यही एकमात्र था क्योंकि वह राहेल से प्रेम करता था। Brothers and sisters, Christian life is just like that only. और भाइयों बहनों, मसीह जीवन बिल्कुल इसी प्रकार से है। When we love Jesus, when we know first of all his love, and when we love Jesus, और जब हम परमेश्वर के प्रेम को जो वह हमसे हम करता है उसे जानेंगे और हम उससे प्रेम करेंगे, nothing we do is a burden. और जो कुछ हम करेंगे वह हमारे लिए कठिन या बोझ नहीं We होगा। are only waiting to do something. और हम इंतजार करेंगे उत्सुकता से कि हम क्या कर पाए, We are only waiting to do something. और हम केवल इसी इंतजार में होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। Okay. The other thing which I wanted to share was from 1 Kings chapter 10. और दूसरी मुख्य बात जो मैं आप सभी के बीच में बांटना चाहता हूँ वह है पहला राजा अध्याय 10। This is about the Queen of Sheba. और यह शिबा की रानी के विषय में है। She heard about Solomon. और उसने सुलेमान के विषय में सुना। She heard that here is a king who has got such a lot of wisdom. और यहाँ पर उसने यह सुना कि एक यहाँ पर कुछ ऐसा एक राजा है जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, And it's a very great kingdom. और उसका राज्य साम्राज्य भी बहुत बड़ा है। So let me go and see. और उसने सोचा कि नहीं, मैं जाकर देख कर आती So हूँ। she went traveled a long distance to go and see Solomon. और उसने बहुत ही लंबे समय की दूरी तय करके, बहुत ही लंबी दूरी तय करके वह सुलेमान से मिलने आई। And then what she saw there, she was so much astounded. और जब जो कुछ उसने वहां सुलेमान के राज्य में आकर देखा, उसने पाया कि वह उस बातों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। So in 1 Kings 10, 6 and 7. और हम पढ़ते हैं पहला राज्य अध्याय 10 वचन 6 और 7। Then she said to the king, it was a true report which I heard in my own land about your words and your wisdom. Nevertheless, I did not believe the reports until I came and my eyes had seen it. And behold, the half was not told to me. You exceed in wisdom and prosperity the report which I heard. और हम पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 10 वचन 6 और 7। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और तेरी बुद्धिमानी की कीर्ति जो मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। So she said that I heard all that report. I was really not believing it. But now when I saw even half of what I heard, it exceeds that. और हम वहां पर पढ़ते हैं वह रानी जो आकर सुलेमान से कहते कि जो कुछ मैंने तेरे बारे में सुना था और मुझे बताया गया था, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु जब मैंने आकर खुद ही अपनी आंखों से देखा तो जो बताया गया वह आधा भी नहीं था। What about the love of God? तो हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में क्या कहें? What about the love of God? तो हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में क्या कहें? What about the gospel? और हम सुसमाचार के विषय में क्या कहें? How much we know about it? और हम उसके विषय में कितना जानते हैं? How much we have heard about it? और उसके विषय में हमने कितना कुछ सुना है? Can we say the half of it was not told to me? और क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मुझे इसका आधा पता नहीं था? That is the truth. और यही सच है। What I came to know about Jesus when I accepted Christ at the age of 18 and a half, और जब मैं 18.5 वर्ष का था और अपने जीवन में मैंने मसीह को जिस रीति से जाना था,
And what I know about Jesus now, और अब मैं जो यीशु मसीह को अपने जीवन में जानता हूँ, what I know about the gospel, what I know about the love of God, और जो मैं सुसमाचार और परमेश्वर के प्रेम के विषय में अब समझता और जानता हूँ, I can definitely say half was not told to me. और मैं यह कह सकता हूँ बिल्कुल कि मुझे आधा भी नहीं पता था। That is the way God works, and that is the way our God is. और यह वह माध्यम है, तरीका है जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर काम करता है, और यह वह हमारा परमेश्वर है। May we trust Him and believe His love for us. तो आइए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उस पर विश्वास करें, उसके प्रेम के लिए जो वो हमसे करता है। We all know that the God's love, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, and that love was shown on the cross. और वो प्रेम परमेश्वर ने क्रूस पर दिखाया है। Still, you want to taste the love of God, और फिर भी अगर आप परमेश्वर के प्रेम को चखना चाहते हो, you must have the cross inside you then. तो वो क्रूस हमारे हृदय में होना जरूरी है। What happened on the cross was, क्रूस पर क्या हुआ था? Father, forgive them for they don't know what they do. यीशु कहता है कि पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते भी वो क्या कर रहे हैं। Forgiveness and mercy क्षमा प्राप्त करना और दया दिखाना, is a symbolic of love. और वो प्रेम को दर्शाता है। And when Jesus spoke, he spoke, you know what is a new commandment? और यीशु मसीह जब उन्होंने बातें की तो उसने क्या नया आज्ञा दी थी? He speaks, the new commandment is love. और वो नया करार ये दिया था प्रेम के विषय में। Christ said, you're hurt to love your neighbors, और उसने कहा कि तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, but I say, love your enemies. और लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। If we have God's love inside us, we will love. अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो जरूर हम प्रेम करेंगे। If we have tasted the love of God, अगर हमने परमेश्वर के प्रेम को चखा है the same love will flow from us. तो वही प्रेम हमारे अंदर से बाहर उंडेलेगा। Now the reality of life I'll come to. और सच्चाई जो हमारे जीवन की है उस पर मैं आता हूँ, That happens actually in us. और जो हमारे जीवन में सचमुच होता है। There was a master. There was a master. और एक प्रभु था, There was a master and he had two servants. और एक मालिक था और उसके दो दासी थे। The first servant came to the master and said, forgive him and have mercy because the debt that he had was too heavy for him to pay. और पहला जो उसका दास था वो उससे आकर कहा कि मुझे माफ कर, क्योंकि मेरे ऊपर जो कर्जा है वो मैं नहीं चुका सकता। The master forgave him. तो उसका जो मालिक था उसने उसे माफी दे दी। Jesus has forgiven our debts. यीशु मसीह ने वैसे ही हमारे अपराधों की क्षमा दी है। But that servant went, लेकिन वो दास चले गया when his debts were forgiven, जब उसके जो कर्ज थे वो माफी किए गए, he found his fellow maid. लेकिन उसके जिसको दूसरे को कर्जा देना था वो उससे He caught his neck और उसने उसके गर्दन को पकड़ा, and his debt was very, very few. लेकिन उसका जो कर्ज मिलना था वो बहुत ही कम था। But what happened? तो क्या हुआ? He beat him up. उसने उसे मारा। The soldiers that seen what happened और सैनिक ने देखा जो कुछ भी वहां हुआ, went and told the master. और जाकर उसने अपने मालिक से कहा, Our master is the heavenly Father is going to judge us. Remember that. और जो मास्टर है वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो न्याय करेगा। Because for what he had done to his fellow mates, क्योंकि उसने जो कुछ भी अपने साथ कर्मचारी के साथ व्यवहार किया, his master put him into prison, और उसके मालिक ने उसको जेल में डाल दिया life forever. हमेशा के लिए। Now do we have the same love that what we have tasted? क्या हमारे भीतर वही प्रेम है जो हमने चखा है? Can we say that we love? क्या हम कह सकते हैं कि हम प्रेम करते हैं? That's a question to all of us. ये प्रश्न हम सबके लिए है। It's good to hear, it's good to say I've forgiven, I have everything, I have nothing in my heart. ये बहुत अच्छा है कि कहना कि मैंने माफी दिया, मेरे हृदय में कुछ भी नहीं है। That's all in this corner. ये सिर्फ यहीं पर होगा। What about outside when we go? लेकिन What's the story? लेकिन हम जब बाहर निकलते तब उसका स्टोरी क्या होता है? Is that love flows from us? क्या वो प्रेम हमारे भीतर से उंडेला जाता है? We being the worst sinners, हम महापापी होने पर भी the debt that God paid for us, Jesus who paid our debts. जो कर्जा यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर चुकाया है, But are we ready to pay the same debt
of our fellow mates. तो क्या हम तैयार हैं कि हम दूसरों के कर्जा को इसी तरह से माफ करने के लिए? That doesn't come by word, it comes from the heart. और ये कभी शब्दों से नहीं आता, वो हृदय से आता है। And love is the first fruit of the Holy Spirit. और प्यार पवित्र आत्मा का सबसे पहला फल है। बीते दिन में परमेश्वर कुछ बातों को लेकर मुझसे बात कर रहे थे। So God was talking to me in the past days. इवन मैं भी सोच रही थी कि लॉर्ड परमेश्वर कैसे बहुत से, जैसे कल मैथ्यू अंकल शेयर कर रहे थे हमारे बाइबल स्टडी में गलातियंस के बारे में। Yesterday, Matthew uncle was sharing in the Bible study. वो सब चीज मुझे बहुत टच कर रहा था। और जैसे अब किरण बता रहे थे कि परमेश्वर हमसे जरूरी नहीं है कि कोई आवाज बाहर से हमारे पास आएगी या हमको कुछ लाइट दिखेगा तभी उस चीज का रेवलेशन मिलेगा। That all those messages really touched me, and like today, Brother Kiran shared that we do not necessarily have to hear some voice about that God is speaking to us. एक छोटा सा विस्पर, एक छोटी सी आवाज हमारे अंदर से भीतर से आएगी जो हमको सुनने के लिए हमारे कानों को खोलना है। We will hear little whisper that will come inside from our heart, and we have to open our ears to hear it. लास्ट ऑलमोस्ट 20 डेज से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे जुबान पर मेरा कंट्रोल नहीं है। And since the past 20 days, I noticed that I did not have much control over my own tongue. मतलब इवन नॉर्मली तो मैं घर पे रहती हूँ तो बच्चों के साथ इतना पता नहीं चलता, बट सिर्फ वन डे मैं जब चर्च आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं जब किसी से फेलोशिप कर रही हूँ या किसी से बात कर रही हूँ तो मेरे जुबान में, मेरे शब्दों में क्या यीशु मसीह का शब्द है या नहीं। So normally when I'm with my kids, when I'm at home, I don't feel this difference. But when I come to church and when I'm speaking to brothers and sisters, I test myself that do I have the words of honey and the words of Jesus? Exactly मुझे पता नहीं है, बट शायद 2 से 3 से 4 हफ्ते होंगे। एक बार मैं ब्रदर सिरिल से बात कर रही थी। And I don't remember this exactly, but 3 or 4 weeks back, I was talking to Brother Cyril. मैंने बोला ब्रदर आप बहुत शांत हो गए, क्या हो गया? And I said that, brother, you have become so silent. What happened? ब्रदर ने बोला कि सिस्टर अच्छा है, जहाँ पर ज्यादा बातें होती है वहाँ पे पाप होता है। And he said to me that it's good that silence is better where there are more words, there are more sin. मुझे वो चीज अच्छा लगा, बट मैंने उस चीज को इग्नोर किया। I felt it good, but then I ignored those words. और इमीडिएटली सेम डे पे मैं एक ऐसे कुछ वर्ड्स मैंने यूज किए जो मुझे मेरा कॉन्शियस को, मेरी शांति को हटा दिया, परमेश्वर की ओर से दूर कर दिया। And in the same day, I said something and it disturbed my conscience. परमेश्वर ने नीति वचन 10:19 से एक बात किया। And God spoke to me with a word from Proverbs. जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। 10:19 chapter 10 verse 19. जहाँ बहुत बातें होती है Where in the multitude of words, वहाँ अपराध भी होता है। sin is not lacking, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है, but he who restrains his lips वो बुद्धि से काम करता है। is wise. मैं सोच रही थी किसी हम कभी देखते हैं कि परमेश्वर हमको रेवलेशन देगा या हमको कुछ चीज बताएगा। रेवलेशन का मतलब मैं अपने एक सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल चीज में समझना चाहूँ तो परमेश्वर कुछ चीज हमको करने को कहता है। And I think it this way that God's revelation is he is telling us to do something. बहुत सारी चीजें, बट वो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म, हमारे अंदर चेंजेस आना बहुत जरूरी है। And there are many things, and it's important that something is changing in our life. प्रोवर्ब्स, साम मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, And I have read so many times Proverbs or Psalms. बट परमेश्वर ने इस चीज को लेकर मुझसे बात किया, मुझको बोला सुनंदा अपनी जुबान पर कंट्रोल करो। But God spoke this to me that you have to have control over your tongue. परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। And the fear of God is the beginning of wisdom. और यहाँ पर लिखा है कि जो अपने मुख को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। And it's written here that he who restrains his lips जब मैं works परमेश्वर wisely. का भय मानूंगी, अपनी जुबान पर कंट्रोल करूंगी, When I fear God, I will have this restriction on my तब वो tongue. भय परमेश्वर का मुझ में आएगा। And then the fear will come in my life. आई थैंक गॉड कि परमेश्वर मुझे इस छोटी छोटी बात को लेकर बदलाव मेरे अंदर लाना चाहता है। और मैं परमेश्वर को कहती हूँ प्रभु मैं सच में अपने आप के हर एक मेरे ऑर्गन्स को,
मेरी जुबान को, मेरी आंखों को, मेरी हर एक चीज को एज जैसे रोमन्स 12 में लिखा है, मैं अपने आप को अल्टर करना चाहती हूँ उस चीज को। And I thank God for revealing this to me, that Lord, every part in my body, every organ, every part, I want to alter it in your way. प्रेज गॉड। Praise God. एक वचन मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया कि परमेश्वर की जो वायदा है, And one word that encouraged me is that God's promise और परमेश्वर की आज्ञा, and His commandment. जैसे कि हम हर रोज एक आज्ञा, एक वायदा हम रोज हर हफ्ता हम लोग रूटीन में पढ़ते हैं। And in every week we memorize one promise and one commandment. एक हफ्ता एक आज्ञा, दूसरी हफ्ता एक प्रॉमिस। 1 week it is one promise, and the next week it is a commandment. ये हफ्ता में हम लोग प्रॉमिस को देखा हम लोग। This week we memorized a promise, नेक्स्ट वीक आज्ञा रहेगा। and next week there will be a commandment. मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर की वायदा जो है वो हमसे हमारे साथ किया है, वो खुद करना चाहता है। And what I want to say is God's promise is what God wants to do in our life, वो हमारे लिए करना चाहता है, and He wants to do it for us. उसके लिए नम्रता की जरूरत है। And for that we need humbleness. लेकिन आज्ञा जो है But the commandment आपको करना है। is what you have to do. इसके लिए जॉन चैप्टर, मैथ्यू भी शेयर किया, जॉन चैप्टर 14-15 में लिखा है, इफ यू लव्स मी यू विल कीप माय कमांडमेंट्स। And as Brother Matthew shared, it's written John chapter 14:15 that if you love me, you will obey my commandments. यानी अगर आपके परमेश्वर के प्रति प्रेम है, That if you have love for God, आपको मालूम है बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है, and you know this, that Bible also says that God loves you. वो इतना काफी नहीं है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? And if that is not enough, do you love God? जैसे कि हस्बैंड पत्नी से बहुत अच्छी प्यार करते हैं, And for example, a husband loves his wife a lot. ये काफी है घर चलाने के लिए? Is that enough to run the house? क्या पत्नी हस्बैंड से प्रेम नहीं करना है? Want to share this, that you have to do you have to follow the commandments, and it will only happen when you love God. तो पौलुस की इस बड़ी सेविकाई के अंदर एक रहस्य बात यह है कि वो परमेश्वर को प्रेम को चख चुका है। And the secret in Paul's life is that he tasted God's love. यीशु मसीह एक बार अपने मंदिर में एक कबूतर बेचने वाला, धंधा करने वालों को चाबुक लेकर भगा दिया। आपको हम जब जानते हैं इसके बारे में। We know that Jesus chased all the men who were selling things in the temple of God. और इस गुस्सा का, यीशु मसीह की वहां पर गुस्सा को देखकर सारी संसार में एक बड़ा बेचैनी शुरुआत हो गई। And when the world saw Jesus' anger, they were in hustle. कहते हैं कि यीशु मसीह बहुत सारा गुस्सा किया है। And they were saying that Jesus has been so angry. मालूम है वो गुस्सा का कारण ये है कि वहां पर पिता की घर की वहां पर निंदा हो रही है, इसीलिए उस गुस्सा की कारण वही है। And you know why Jesus got angry? Because there was an insult happening in father's house. अगर आपकी परमेश्वर की कलीसिया में कोई भाई बहन आपको दुख में है, And if there is a brothers and sisters in your fellowship या who is कलीसिया में hurting, कोई बहन बीमार में है, and if brothers or sisters is, कोई फाइनेंशियल ट्रबल में है, and if there is someone who is in trouble, लेकिन आपको कोई उसके प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, but you have no love for them, you have no calling, no worry for them. यीशु मसीह वो कहता है कि तेरी भवन की चिंता मुझे हर दिन खा रहे। Jesus says that I have this worry about your house, तेरी भवन की चिंता मुझे हर दिन मेरे शरीर को खा रहे। and this worry is eating me. ऐसे ही कलीसिया में कोई भाई बहन है जो चिंता में है, परेशानी में है, लेकिन आप अपने जीवन अपने लिए जीने लग रहे हैं, कोई प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। But here, if someone has this heart that you are living for yourself, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये वचन हम दिल में लेंगे और हम आंख बंद करेंगे। and brothers and sisters, let's take this word to our heart and pray.